आपको दोबारा कर देते हैं, तो दोबारा समझ में आ गया सबको। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, फिर से सुन लीजिए, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पोटेंशियल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज which we have, which are available to us but we are not using, except we have technology, we have resources but we are not using। क्लियर? हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, टेक्नोलॉजी भी है, बट हम उसको यूज नहीं कर रहे, वो पोटेंशियल में काउंट होगा। ठीक है। अब उसके बाद में आता है डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो है जिनके बारे में हमें पता है, यानी कोई रिसोर्सेज है उसकी क्वांटिटी के बारे में पता है, हमने उसकी क्वालिटी के बारे में पता है और हम उसको यूज भी कर रहे हैं, यानी कि एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो डेवलप्ड रिसोर्सेज में आएगा। एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग, उसको यूज भी कर रहे हैं। ठीक है। फिर आ जाता है स्टॉक। स्टॉक रिसोर्सेज होते हैं जो रिसोर्सेज के बारे में हमें पता है कि रिसोर्सेज है, ये हमारे पास रिसोर्सेज है। जैसे कि मान लेते हैं H2O है, अब H2O से पानी से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तो कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी अदर टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास हो तो इन दोनों अणुओं को ये कहते हैं H2O, यानी पानी के जो पार्टिकल्स हैं, जो दोनों गैसेस हैं, उनको अलग करके उन दोनों गैसेस से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाए, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाता है कि हम पानी के दोनों पार्टिकल्स को अलग करके एनर्जी जनरेट कर पाए, तो हमें और दूसरे रिसोर्सेज की तरफ, एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अर्थ पर हमारी जो पृथ्वी है उस पर 71% क्या है, वाटर है। और इस 71% वाटर को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए करने लगे तो मुझे नहीं लगता कि कभी हमें इलेक्ट्रिसिटी की कभी प्रॉब्लम। ठीक है। तो वो अभी हमारे पास क्या नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, सोर्सेज है पर टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए इसको कहाँ रखा गया, स्टॉक की कैटेगरी में रखा गया। समझ में आ गई बात? अब उसके बाद में है रिजर्व। ठीक है। रिजर्व जो है वो रिसोर्सेज विच आर इन रिजर्व कैन बी यूटिलाइज, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमारे पास रिजर्व कैटेगरी में पड़े हैं वो यूज किए जा सकते हैं। ठीक है। टेक्नोलॉजी हमारे पास है बट अभी हमें उनको यूज करने की जरूरत नहीं है। अभी हमें उनको यूज करने की जरूरत नहीं, उसको रिजर्व कैटेगरी में रख दिया कि हम फ्यूचर में इसको इस्तेमाल करेंगे। अभी हमारे पास क्या रहेगा, सेफ रहना चाहिए, हम उसको यूज नहीं कर रहे। जैसे कि बात करते हैं हम पेट्रोलियम की, ध्यान सुनना मेरी बात को, हम पेट्रोलियम क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। हमारे पास कह सकते हैं बहुत सारे रिजर्व हैं जो कि पेट्रोलियम के हैं, राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में बहुत सारे हैं, मुंबई हाई है, आसाम में है। तो इन रिसोर्सेज से हम पेट्रोलियम क्या कर रहे हैं, निकाल तो रहे हैं बट एक लिमिटेड, इससे ज्यादा नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, इसको फ्यूचर बचा के रखना है जब तक कि हमारे पास कोई दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन तैयार ना हो जाए। ठीक है। आपको शायद पता होगा पेट्रोलियम से बहुत सारी चीजें बनती है, तो हमने क्या किया है, उसको एक रिजर्व कैटेगरी में रखा हुआ है कि हम एक लिमिटेड क्वांटिटी में उससे निकालते रहें ताकि हमें आने वाले कई सालों तक हम इसका इस्तेमाल कर पाएं, तब तक जब तक कि दूसरे देशों के पास खत्म नहीं हो जाए, उसके बाद हम उसको यूज कर लेंगे। जैसे कि अभी हम क्या, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। इंपोर्ट कर रहे हैं अलग अलग कंट्री से, और एक स्टडी, इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उसकी स्टडी ये बताती है कि 2030 तक लगभग पेट्रोलियम जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। और अनुमान बताया गया, फिक्स नहीं है। ठीक है। हो सकता है ये 40 पे भी चला जाए, हो सकता है ये 50 पे भी चला जाए, डजंट मैटर। बट एक्चुअल कंडीशन क्या है कि इंडिया जो है वो अपने रिसोर्सेज को रिजर्व की कैटेगरी में डाल दिया। रिजर्व की कैटेगरी मतलब जो हमारे पास रिसोर्सेज है हम उसको यूज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले जो विदेशों में जो रिसोर्सेज है, जो लोगों के दूसरों के पास रिसोर्सेज है, हम उसको यूज कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? हम उनसे खरीद रहे हैं, यूज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं और यूज कर रहे हैं। जिस दिन उनके पास खत्म हो जाएगा हम क्या करेंगे, हम उनको अपना रिसोर्स जो है वो निकालना शुरू करेंगे और फिर उसको अपने लिए यूज करेंगे। पूरे देश के पास, किसी के पास हो या नहीं हो, डजंट मैटर, बट हम अपनी रिक्वायरमेंट अपने रिसोर्सेज से बाद में पूरी करना शुरू कर देंगे। और तब तक, जब तक कि हमारे पास कोई दूसरी सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन का नहीं।
जैसे अभी व्हीकल्स जो है, टोटल व्हीकल्स जो है वो पेट्रोल और डीजल से चलते हैं, लगभग सबको पता है ये बात, ठीक है। और इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो अभी इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बाइक, ये सब चीजें हैं, यहाँ तक कि फाइटर प्लेन वगैरह सब पेट्रोल से चलता है। अब ये सब इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग क्या किया जा रहा है, कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये है कि पेट्रोलियम से चलने वाली चीजें, हर चीज, या कह सकते हैं कि पेट्रोल डीजल से चलने वाली हर एक चीज को हम क्या कर सकते हैं, चीज में इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीजों में बदल दें। अभी बाइक बन चुकी है इलेक्ट्रिक, जो कि अभी इंडिया से एक्सपोर्ट हो गई है अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। और इलेक्ट्रिक कार बनाई जा रही है। अभी ये क्या है, अभी प्राइमरी स्टेज में है, अभी इनको पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। अब जब तक पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो जाता तब तक हम पेट्रोलियम यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो विदेशों से हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसको रिजर्व कैटेगरी में रखते हैं। समझ में आ गई बात? क्या दोबारा शेयर करूं? एक एग्जांपल से आप समझ में आ गया होगा आपको। हेलो एवरीवन, जवाब दीजिए फटाफट ताकि मुझे पता चल जाए। ओके, चलो ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल भी मैं दे सकता हूँ देने को। रिवर्स है हमारे पास, ठीक है। अभी हमारे पास रिवर्स में हमने डैम बनाए, सब पे डैम बना दिए, ठीक है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर से जो रिवर्स निकलती है उस पर हमने अभी तक डैम नहीं बनाए थे। क्यों? क्योंकि हमने उसको रिजर्व कैटेगरी में रखा हुआ था। अब हमें रिक्वायरमेंट महसूस हुई तो हमने जम्मू एंड कश्मीर में जो रिवर बनाने शुरू कर दिए। कीर्ति, अरब कंट्रीज को भी पता है कि वो पेट्रोलियम एक दिन खत्म हो जाएगा, बट उनके पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन का मतलब ये है कि उनके जो मेन जो अर्निंग जो पॉइंट है, वो अर्निंग जो होती है उनकी, वो पेट्रोलियम से ही होती है। अगर वो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनके पास पैसा नहीं आएगा। समझ मेरी बात? तो दूसरी बात, अरब कंट्रीज में खुद के पास कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, उनके पास जो टोटल पैसा जो आता है वो पेट्रोलियम के एक्सपोर्ट से आता है। आगे बात समझ में? और अभी जो सऊदी अरेबिया में आप जो देख रहे हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख रहे हो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस देख रहे हो, वो क्यों देख रहे हो? क्योंकि सऊदी अरेबिया को ये पता है कि जिस दिन पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा अर्निंग का। इसीलिए वो अपनी अर्निंग कैपेसिटी को डेवलप कर रहा है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े होटल मैनेजमेंट क्यों अपने आप को, अपने कंट्रीज को वो टूरिस्ट कंट्री को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है और बहुत वो कामयाब भी रहा है। तो जो पेट्रोलियम जिस दिन खत्म इकोनॉमी है, या कह सकते हो कि पूरे जो पैसा जो है उसका वो टूरिस्ट जो कह सकते हैं टूरिज्म से जो है वो डेवलप करना शुरू कर देगा। चलिए समझ में आ गई बात, ठीक है। दूसरी बात, जो अर्निंग वो कर रहे हैं अभी, जो पेट्रोलियम से जो उनकी अर्निंग हो रही है, उसी पेट्रोलियम की अर्निंग को वो क्या करेंगे, बाद में अदर बिजनेस के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो उनको ये चीज पता है, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं है। मेन समस्या सबसे बड़ी क्या है कि उनके पास ऑप्शन नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है बट उनके पास नहीं है। अब आ जाते हैं बात डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज जो है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कैसे हमने अपने रिसोर्सेज को जिससे से डेवलपमेंट किया है, ठीक है, तो बड़े पैमाने पर उनको इस्तेमाल भी किया है। अब इस्तेमाल जब हम करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे कैसे हम अपने सर्वाइवल के लिए अलग अलग रिसोर्सेज को डेवलप करते हैं, और इन्होंने हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बट एक्चुअल में हमने क्या किया है, अपने लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट की है, ठीक है। प्रॉब्लम्स कहाँ क्रिएट किए, ध्यान सुनना मेरी बात को। रिसोर्सेज को हमने समय के साथ डेवलप करते जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज एट अ फास्टर रेट। यानी जिन रिसोर्सेज के बारे में हमें पता चला हमने उनको क्या किया, बहुत तेज रफ्तार से यूज करना शुरू कर दिया, और इससे क्या हो गया, हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। दूसरी बात ये है कि जो रिसोर्सेज हैं कुछ ही लोगों के पास है। अगर हम पूरे देश के अकॉर्डिंग बात की करें, रिसोर्सेज की, पैसे की बात अगर कंपेरिजन करें, तो हमारे देश में 80% जो लोग हैं, 80% जो पीपल है
उनके पास 20% क्या है, वेल्थ। ये मैं आपको ऐड वापस बता रहा हूं। और ओनली 20% के पास क्या है, 80% वेल्थ। समझ में आ रही बात? और इससे क्या हो रहा है कि पैसा जो वो कुछ ही लोगों के हाथ में हो रहा है, बाकी सब लोगों के हाथ में नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ा कैसे गैप जो है वो बनता जा रहा है रिच एंड पुअर का। ठीक है। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि हम जिस नई नई चीजों को डेवलप कर रहे हैं, तो नई नई चीजों को जब हम डेवलप कर रहे हैं तो हमारे सामने पॉल्यूशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है। एनवायरमेंट पॉल्यूशन, लैंड डिप्लेशन, या कह सकते हैं ओजोन लेयर का डिप्लेशन शुरू हो गया, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हमारे सामने आ रही है। तो ये सब क्या है, ये हमारे डेवलपमेंट का नतीजा है। यानी हमने अपने रिसोर्सेज को इस हद तक कह सकते हैं यूज किया है कि हमारी जो एनवायरनमेंट जो है, नेचुरल जो एनवायरनमेंट है, वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब होना शुरू हो गया है। ठीक है। अगर एक स्टडी के अकॉर्डिंग बता दूं कि इंडिया के 33% लैंड पर क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट रीजन होना चाहिए, जबकि अभी कितने पे है, 21% पर ही। समझ में आ रही बात? ओके, तो आपका टाइम हो गया है। अब इसके बारे में हम आगे का जो टॉपिक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टॉपिक है, जो कि हम कल पढ़ेंगे।